Hello students, in the last lecture we have discussed about the derivative of trigonometry functions, and today we will discuss about the derivative of inverse trigonometry functions. Today we will discuss about the derivative of inverse trigonometry functions. We have 6 inverse trigonometry functions. One is sine inverse x, second function is cos inverse x, we have 6 inverse trigonometry functions like the trigonometry functions. The first is cos sine inverse x, then we have cos inverse x, then tan inverse x, then we have cot inverse x, then secant inverse x and cosecant inverse x. These are 6 inverse trigonometry functions, and here the angle, here this value x may be any function fx. ओके, अब देखिए क्या होगा, इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर? सो दिस इज अवर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। द फंक्शन इज हियर साइन इनवर्स एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव दिस फंक्शन। फंक्शन मींस एफ एक्स, और एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं। जिसका भी हमें डेरिवेटिव करना है उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। और यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स को इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन। ऐसा हम याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे, साइन इनवर्स, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट साइन वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स। ऐसा हम इसको लिख लेंगे। क्लियर? नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आइदर एक्स और वाई। आप क्या करेंगे, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे दोनों तरफ। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखूं भाई, वाई लिखूं, वाई के रिस्पेक्ट में करूं डेरिवेटिव। वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस वाई होता है ना। साइन का डेरिवेटिव कोस, पावर तो है नहीं, और वाई एज इट इज लिखा जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में अगर किया जाता है, यानी मुझे क्या करना है, डी बाई डी वाई करना है। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का मतलब है मुझे क्या करना है, डी बाई डी वाई करना है किसका, वाई का। और एक्स का भी मुझे क्या करना है, डी बाई डी वाई करना है ना। तो साइन वाई का डेरिवेटिव हो गया कोस वाई। फिर हमें वाई का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर मुझे एक्स का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी वाई ऑफ एक्स। क्लियर? तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी वाई हो जाएगा 1, यानी कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ बन जाएगा कोस वाई और इधर बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। मुझे क्या करना था, मुझे y का डेरिवेटिव करना था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मुझे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना था x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? यानी कि मुझे यहाँ से dy अपॉन dx चाहिए। ओके, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कोस y बन जाएगा ऐसा। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन कोस y, और 1 अपॉन कोस वाई को लिख सकते हैं हम क्या, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बिकम्स कोस स्क्वायर वाई। कोस स्क्वायर वाई का रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट, कोस स्क्वायर वाई। उसका रूट करेंगे तो आप इस कोस वाई बन जाएगा ना। क्लियर? साइन वाई किसके इक्वल था, साइन वाई किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा कि y का डेरिवेटिव यानी कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या बनता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। तो हमने कहा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से हम बाकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कैसे निकाला मैंने, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये हमारा फंक्शन है, इसको y मान लिया। फिर मैंने कहा कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंप्लाइज दैट साइन y इज इक्वल टू x।
फिर मैंने दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, साइन y का डेरिवेटिव कोस y हो गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस y रहेगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हो गया dx अपॉन dy। मुझे निकालना है dy अपॉन dx, तो मैंने क्या कहा dy अपॉन dx क्या हो गया 1 अपॉन कोस y के इक्वल हो गया, और कोस y को लिख सकते हैं हम क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है कोस स्क्वायर y, कोस स्क्वायर y का रूट करेंगे तो कोस y बनेगा, तो कोस y को लिख दिया हमने स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y किसके इक्वल था x के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। क्लियर। तो हमने कहा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड हमने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आया हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। क्लियर। इन द सिमिलर वे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स जब हम निकालेंगे तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना भी। क्लियर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, जब हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली d अपॉन dx ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है और माइनस की जगह प्लस का साइन है। d अपॉन dx ऑफ secant inverse x is equals to 1 upon mod x and then square root over x square minus 1। ये डेरिवेटिव है secant inverse x का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। क्या डेरिवेटिव है secant inverse x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 upon mod of x and then square root over x square minus 1। clear। then d by dx of cosecant inverse x, cosecant inverse x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है क्या 1 अपॉन -1 अपॉन x and then root x square minus 1। clear। so this is the derivative of these are the derivative of inverse trigonometric functions with respect to x। clear। any doubt? ये आपको अभी याद रखना है। clear। अब देखिए क्या है, उन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड करते हुए मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होगा साइन इनवर्स fx लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है ये fx कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स की क्या लिखना हमें fx इसका स्क्वायर, और उसके बाद हमें इस fx का भी डेरिवेटिव करना है। पहले यहाँ लिखना है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस fx का होल स्क्वायर fx स्क्वायर, देन इसके बाद हमें इस fx का डेरिवेटिव भी करना है, क्योंकि जब हम पहले कर रहे थे तो x का डेरिवेटिव 1 ही बन रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में fx का डेरिवेटिव भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास है क्या d बाई डी एक्स करना है मुझे tan इनवर्स fx का, तो कैसे करूँगा अभी मैं डेरिवेटिव, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या 1 अपॉन रूट 1 प्लस सॉरी रूट नहीं आएगा इसमें 1 प्लस fx का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। और अगर हमारे पास पावर होगी इस tan इनवर्स की, यानी कि या तो ऐसा लिखा हो कि पावर में कुछ लिखा होगा तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा पावर का होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x की पावर कितनी मान लीजिए n ले ली, जिसका डी बाई डी एक्स करना है, तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना होगा पावर का, जो कि पावर क्या है यहाँ पर n है। फिर क्या करेंगे बेस को हम एच लिख देंगे, जो कि बेस यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स x, उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद हमें बस जो भी बेस होगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, जो कि क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं। Let us discuss some examples. For example, find the derivative of tan inverse cot x. Tan inverse
कोट एक्स। इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें किसका डेरिवेटिव करना है, tan इनवर्स कोट एक्स का डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जिसका भी डेरिवेटिव करना पहले उसको हम वाई मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स करना है हमें वाई का, और इधर हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, डी बाई डी एक्स करना है हमें tan इनवर्स, और फिर लिखना है हमें कोट एक्स का। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस जो हमारा एफ एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे, एफ एक्स कौन है, कोट एक्स, तो कोट एक्स का स्क्वायर हो गया कोट स्क्वायर एक्स। और उसके बाद हमें इस कोट एक्स का भी डेरिवेटिव करना है। कोट एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ से डी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और इनटू में भी क्या लिखा हुआ है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो कितने पे कैंसिल होगा भाई, -1 पे कैंसिल होगा अगर इसको कैंसिल करेंगे तो। ठीक है जी। और आंसर क्या हो जाएगा, -1, बिकॉज 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और इसका हमने यूज किया और इसे हमारा आंसर क्या बन गया, -1 बन गया। क्लियर। द नेक्स्ट एग्जांपल इज differentiate the function sine m sin inverse x with respect to x। हमें किसका डेरिवेटिव करना है, sin m sin inverse x का, m sin inverse x का डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, y। तो सबसे पहले हम इसको y मान लें। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर क्या बनेगा, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा भाई, जो यहाँ पर डिनोमिनेटिव फंक्शन लिखा है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसकी पावर तो है नहीं। अगर इसकी होल पावर कुछ होती, मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है, यहाँ पर पावर में कुछ होता या यहाँ पर पावर में कुछ होता, तो हमें सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करना पड़ता। परंतु यहाँ पर साइन की कोई पावर नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये साइन है और ये इसके लिए उसका फंक्शन है, ये उसके लिए एक्स है या उसका फंक्शन है एफ एक्स है। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, उसका फंक्शन क्या है हमारे पास, m कोस साइन इनवर्स x, जो कि यहाँ पर पहले एल टी लिखा जाएगा, और फिर उस एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा जो कि साइन का फंक्शन है, तो यहाँ पर है m साइन इनवर्स x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको हम सेम लिख देंगे अब, कोस m साइन इनवर्स x। क्लियर। और यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे जहाँ पर m क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हमें यहाँ सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखेंगे साथ में क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है ना। और ये हो जाएगा कितना, m इंटू m, 1 बिकम्स m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या, कोस m साइन इनवर्स x। ये हमारे पास बन गया। क्लियर। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। Find the derivative of the function f(x) is equals to या y is equals to tan inverse x square and root over this. This is the function. Let this is equals to y and हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, y का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे डी बाई डी एक्स करना है किसका भाई, tan इनवर्स, और इसका फंक्शन है x स्क्वायर, जिसके लिए एफ एक्स का काम कर रहा है, होल रेज़ टू पावर कितना है, 1/2। इसका डेरिवेटिव एक्चुअली में मुझे करना है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो हम लिखेंगे 1/2, फिर जो हमारा बेस है उसको हम सेम लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को लिखेंगे सेम, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स करना है किसका, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का। क्लियर। अब क्या होगा भाई, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/2, ये पावर जो है माइनस की है, डिनोमिनेटर में जाएगी, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, +½ हो जाएगी। +½ का मतलब क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा यहाँ पर, है ना।
और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एफ एक्स। इसके लिए एफ एक्स कौन है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर लिखना होता है हमें, एफ एक्स का हमें क्या लिखना होता है यहाँ पर स्क्वायर। तो एफ एक्स कौन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद हमें उस एफ एक्स का डेरिवेटिव करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर 2x हो गया, क्लियर। और 2x में ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। और हमारे पास क्या हुआ डी ओवर डी एक्स की वैल्यू बन गई क्या डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास बन गया है कितना, एक तो x रह गया न्यूमरेटर में, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही रहेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर तो आ गया हमारे पास क्या रूट tan इनवर्स x स्क्वायर ऐसा आ गया। और यहाँ पर बन गया क्या साथ में मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर कितना 4। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x स्क्वायर एंड रूट ओवर दिस, क्लियर। Now we'll discuss some trigonometric identities and then some more problems. हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना होगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। जैसे कि 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ कर देंगे इस एंगल का जो कि x है यहाँ पर, तो x का हाफ करेंगे क्या होगा x अपॉन 2 हो जाएगा, ये आपको लिखना ही है 2 कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर और फिर एंगल का हाफ कर देंगे जो कि क्या है यहाँ पर x अपॉन 2 होगा। फिर हम अगर लिखते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये कुछ। अगर मुझे कहा जाए कि 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा बस बीच में। अगर हम सिंपल कोस एक्स कहीं लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का हाफ करेंगे यहाँ पर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, क्लियर। बाकी तो आप जानते ही हैं कि जैसे कोस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स होता है, tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है कोट एक्स होता है, कोट π/2 माइनस एक्स क्या होता है tan एक्स होता है। इसके साथ अगर आपको याद रखना तो ये याद रख लीजिए 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, क्या होता है ये tan π/4 माइनस एक्स होता है। और यहाँ पर अगर ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्लियर। देखिएगा तो एक फॉर्मूला और याद रख लीजिएगा, साइन एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कोस एक्स अपॉन 2, अगर हमें सिर्फ साइन एक्स के बारे में लिखना पड़ जाए तो, क्लियर। ये कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। नाउ विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल फाइंड डी ओवर डी एक्स, फाइंड डी ओवर डी एक्स if y is equals to tan inverse cos x upon 1 plus sin x। तो कैसे सोल्व करेंगे हम, देखिएगा y में क्या गिवन है, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे देन फाइंड द डेरिवेटिव, ओके। जैसे कि हम यहाँ पर cos x को क्या लिख सकते हैं, अभी हम पीछे वाले फॉर्मूला की अगर बात करें तो हम cos x को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे cos x को हम लिख देते हैं क्या क्या लिखेंगे भाई cos x अपॉन 2, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया माइनस साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखा था मैंने अभी अभी। और 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो अभी देखिए क्या है ऊपर आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो cos x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 एंड देन cos x अपॉन 2 प्लस में साइन x अपॉन 2 बन गया ये तो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा क्या भाई cos x प्लस 2 अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा एक पावर कैंसिल हो जाएगी और y हमारे पास बन गया है किसके इक्वल, y बन गया है cos इनवर्स tan इनवर्स और फिर लिखेंगे हम क्या
cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। और कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है कि cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, तो हम cos x से डिवाइड करेंगे, जिससे ये बन जाएगा cos x अपॉन 2 से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ बन जाएगा tan x अपॉन 2 और यहाँ बन जाएगा कितना 1 प्लस tan x अपॉन 2, जिससे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका भाई, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स, आगे फॉर्मूला बन गया किसका tan पाई फोर माइनस x अपॉन 2, tan पाई फोर माइनस x अपॉन 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा पाई फोर माइनस x अपॉन 2। फिर डेरिवेटिव करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, पाई बाई फोर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई x नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और x अपॉन 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, यानी कि आंसर हो गया -1/2। क्लियर। इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इस तरह के फंक्शंस का, ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू cot इनवर्स कोसिकेंट x प्लस cot x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने कहा कि cot इनवर्स तो हमारे पास यहाँ है, कोसिकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं, और cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, cot इनवर्स, और यहाँ पर एलसीएम लेने से बन जाएगा साइन x, और न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 प्लस cos x। अगर हमारे पास फॉर्मूलाज हैं तो क्या होगा, cot इनवर्स और 1 प्लस cos x क्या होता है, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर और x अपॉन 2, और साइन x का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 साइन x अपॉन 2 देन cos x अपॉन 2। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल होगा, एक cos x अपॉन 2 से cos x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास बन जाएगा कितना, cot इनवर्स, एक तो बच गया न्यूमरेटर में cos x अपॉन 2, डिनोमिनेटर में बच गया sin x अपॉन 2, cos x अपॉन 2 डिवाइड बाय में sin x अपॉन 2 क्या होता है, cot इनवर्स, और बन जाएगा हमारे पास क्या, cot x अपॉन 2। क्लियर। और यहाँ से cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आप ऐसे कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा x अपॉन 2। क्लियर। या फिर आप एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि f इनवर्स इंटू एफ एक्स क्या होता है, x के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, इनवर्स की। f इनवर्स इंटू एफ एक्स क्या होता है, x बन जाता है, f से f इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा, x रह जाएगा, और यहाँ पर x की जगह है, ये फंक्शन का इनवर्स हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये x अपॉन 2 हो गया, तो x अपॉन 2 यहाँ रह गया। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 होगा, एंड दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स। ओके। देखिएगा अभी, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x को क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x को tan थीटा, tan थीटा पुट करने से वो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। हम यहाँ cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है जो कि किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट होगा, देखेंगे हम क्वेश्चन में हमें किसकी नीड है। ऑन द सिंपल वे 1 माइनस, अगर एक्स स्क्वायर आ जाता है तो हम x को पुट करेंगे साइन थीटा या कोस थीटा। अगर हम मान लीजिए साइन थीटा पुट करते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x को पुट करेंगे tan थीटा, tan थीटा पुट करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को पुट करेंगे क्या, tan थीटा। ऐसा करने से ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ पर x हम पुट कर रहे हैं tan थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, tan 2 थीटा का। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास क्वेश्चन में है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो हम x को पुट करेंगे क्या, हम x को पुट करेंगे tan थीटा, और ऐसा करने से ये बन जाएगा कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है ये, tan 3 थीटा का। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में है
3x माइनस 4x क्यूब। तो हम x को पुट करेंगे क्या, साइन थीटा। x को हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, जिससे फॉर्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। और अगर हमारे पास आ जाता है 4x क्यूब माइनस 3x, तो हम x को पुट करेंगे क्या, हम x को पुट करेंगे कोस थीटा, जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा x की जगह कोस थीटा पुट करने से ये बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, कोस 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है ये, कोस 3 थीटा। क्लियर। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1 मान लीजिए, तो हम x को पुट कर देंगे क्या, कोस थीटा। x को कोस थीटा पुट करेंगे हम, तो जिससे फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, ये होता है कोस 2 थीटा। क्लियर। तो इस तरह से हम कुछ याद रख सकते हैं। इन अगर हम ये चीजें याद रख लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if y is equals to, find dy by dx is if y is equals to sin inverse then 2x upon 1 plus x square, 2x upon 1 plus x square, given that the value of x is greater than minus 1 but less than 1। ओके, ये हमें गिवन है। तो क्या करना चाहिए हमें, हम x को क्या पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। हमने कहा था कि अगर हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्वेश्चन में, तो हम x को पुट करेंगे tan थीटा। क्या पुट करेंगे, x को tan थीटा। तो y किसके इक्वल हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा। अब क्या होगा, फिर वही प्रॉपर्टी बन गया एफ इनवर्स इनटू एफ एक्स। एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल, है ना। तो एक्स कौन है यहाँ पर, 2 थीटा। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन मान लीजिए कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास क्या, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कोई थीटा तो था नहीं, हमारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, एक्स वेरिएबल में। तो थीटा को हम निकालेंगे यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, और जब tan इधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x से पहले लगेगा, ये x के बाद नहीं लगाना है आपको। थीटा क्या बन गया, tan इनवर्स x बन गया। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, फिर y हो जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब हम डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो पहले हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करना होगा, जो कि क्या होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एफ एक्स को है ये सारा, इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर हमें इस एफ एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाय यूजिंग यू अपॉन वी रूल। बट यहाँ पर हम अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डेरिवेटिव करना काफी इजी हो जाएगा। क्लियर। Next problem we have is, last one is find dy by dx if y is equals to secant inverse 1 upon 2x square minus 1 when x is greater than 0 but less than 1 by root 2। x is greater than 0 less than 1 by root 2। ये तो डोमेन गिवन है कि x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। अब और इसका कोई क्वेश्चन में यूज नहीं है, ये तो सिर्फ फंक्शन को डिफाइन इन x की वैल्यूज पे किया जा सकता है। वो x की वैल्यूज है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 बाई रूट 2 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने कहा था कि 2x स्क्वायर माइनस 1 अगर हमारे पास आ जाए तो हम x को क्या पुट करते हैं, x को हम पुट कर देते हैं कोस थीटा, जिसे y बन जाता है हमारे पास क्या, सेकंड इनवर्स, और यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो फॉर्मूला बन गया किसका, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका भाई, कोस 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये, कोस 2 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला है, बिकॉज कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल।
क्लियर। तो क्या होगा y इज इक्वल टू बन जाएगा सीकेंड इनवर्स, और 1 cos 2 थीटा क्या होता है सीकेंड 2 थीटा। सीकेंड से सीकेंड इनवर्स कैंसिल होगा तो बन जाएगा क्या 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से cos इनवर्स x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, और 2 एज इट इज cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया कितना -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, थैंक यू।